सीता राम गाइए, राजा राम गाइए, बिगड़े हैं भाग जगाइए। अरे राम 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 क्यों जपना है? बारंबार संत महात्मा कहते हैं कि प्रारब्ध कर्मों को करने के कारण आपने और मैंने जो अपराध किए, जो गलतियां करी, उन्हीं कर्म फलों के कारण ये भाग बिगड़ा हुआ है। कष्ट आपके और मेरे जीवन में पग पग पर खड़े हैं, किंतु उपाय बतलाते हुए महात्मा कहते हैं कि राजा राम गाइए, सीता राम गाइए, बिगड़े हैं भाग जगाइए। जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राजा राम 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 जय राम राम जय राम राम जय राजा राम 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 जय राम राम जय राम राम जय राजा राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप और मैं राम राज्य में रहना चाहते हैं, राम जी के चरणों में पहुंचना चाहते हैं, हर कष्ट हर दुख से मुक्त हो आनंद में जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। आज दोहावली में पूज्य गोस्वामी जी राम राज्य की महिमा बतला रहे हैं और राम 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 जपकर कैसे राम राज्य में प्रवेश मिलेगा, कैसा व्यवहार, कैसी नीति, कैसी आपकी और मेरी कर्मों की गति होनी चाहिए, इस ओर संकेत में कह रहे हैं। आइए श्रवण कहते हैं, इस विधि को ग्रहण करते हैं, इसी अनुरूप अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और राम 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 भजकर राम राज्य में प्रवेश पाने का अपने को अधिकारी बनाते हैं, योग्य बनाते हैं, प्रेम करते हैं राम जी से, जिससे राम जी आपको और मुझ पर कृपा दृष्टि करें, हमें और आपको भी अपने सीने से लगा लें। बाबा कहते हैं, राम राज राजत सकल धर्म निरत नर नारी, रागन रोशन दोष दुख सुलभ पदार्थ चार। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, आपकी और मेरी ये जो रोज रोज की राम 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 जपने की अभिलाषा है, वास्तव में देखा जाए तो मैं और आप इसी सकाम भाव से जप रहे हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थ आपको और मुझे सुलभ हो जाए। और इन चारों को मिलने से राम जी मिल जाएंगे। जब ये चारों मिलेंगे कैसे? बाबा कहते हैं कि राम राज्य में सभी नर नारी अपने अपने धर्म में रत होकर शोभित हो रहे थे। कभी भी राग अर्थात आसक्ति नहीं थी, काम क्रोध दोष दुख उनमें था नहीं, इसलिए चारों पदार्थ उन्हें सुलभ थे। अब विचार कीजिए, आप और मैं राम 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 कैसे जपें? तो बाबा ने संकेत में बतलाया कि आसक्ति का त्याग करें, क्रोध दोष दुख का त्याग करें, अपने धर्म में जो नियत कर्तव्य आपका और मेरा इस शरीर के साथ प्रभु ने व्यवस्थित किया उसे निभाएं और उसके साथ जिह्वा से राम 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 जपें, तो निश्चय ही आप और मैं भी राम राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। आगे बाबा कहते हैं, राम राज संतोष सुख घर बन सकल सुपास, तरुसुर धेनु मही अभिमत भोग बिलास। अरे राम राज्य में सब प्रकार से संतोष और सुख है। घर में वन में जहाँ देखो सब प्रकार की सुख सुविधाएं हैं। वृक्ष कल्प वृक्ष के समान है, पृथ्वी कामधेनु के सदृश समस्त इच्छाओं कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। मनोवांछित भोग विलास सबको प्राप्त हो रहे हैं। देखिए, जो मेरी और आपकी अभिलाषा है कि हम जो चाहे सो मिल जाए, हम जो चाहें उसे प्राप्त कर लें, सब सुख सुविधाएं आपके और मेरे पास होनी चाहिए, चारों पुरुषार्थ आपके और मेरे फलित होने चाहिए, मैं और आप आनंद से रहने चाहिए। ये सब राम राज्य में स्वतः जीवों को प्राप्त थे और आप और मैं यदि राम राज्य में पहुंच जाएं तो आपको और मुझे भी मिल जाएंगे। पर मिलेगा कैसे? तो साधन बतलाते हुए गोस्वामी जी ने कहा कि इस जिह्वा को काम में लगाइए, राम 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 की रटना इस जिह्वा से लगवाइए। राम राम जपने से अमृत रस टपकेगा और वही आपकी और मेरी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देगा, आपको और मुझे प्रभुमय बना देगा, आनंद मिल जाएगा, कष्ट दूर हो जाएंगे, जो चाहेंगे वो फल आपको और मुझे प्राप्त हो जाएगा। खेती बनी विद्या बनिज सेवा सिलिप सुकाज, तुलसी सुर तरु सुरिस सब सुफल राम के राज। अरे राम जी का राज्य जिसे मिल जाता है, राम राज्य में जिसे प्रवेश मिल जाता है, बाबा कहते हैं श्री राम जी के राज्य की खेती मजदूरी विद्या व्यापार सेवा कारीगरी
सबके सब कार्य सुंदर हैं और कल्प वृक्ष के समान सुंदर सुंदर फलों को प्रदान करने वाले हैं। मैं और आप भी उसी राम राज्य में यदि प्रवेश मिल जाए तो आनंद से रह सकते हैं। और राम राज्य में प्रवेश पाने का कलिकाल में केवल और केवल एक ही उपाय है, इस जिह्वा से हरि के नाम को, प्रभु के नाम को, राम जी के नाम को, श्री सीताराम के नाम को आप और मैं जपते रहें। सीताराम 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 भजिए, सीताराम 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 भजिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सूत्र प्रदान किया गोस्वामी जी ने कि आपको और मुझे शिकायतों के दौर से निकलकर, आपकी और मेरी पीड़ा क्या है, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं हुआ, ये गलत, ये गलत, ये गलत, हाय हमारी तो किस्मत ऐसी है, भाग्य ऐसा है, प्रारब्ध ऐसा है, हमारे तो कुंडली में ये नहीं लिखा, हमें ये नहीं मिल सकता। अरे बाबा कह रहे हैं सब सुलभ हो जाएगा। कल्प वृक्ष जैसे मनवांचित फल को प्रदान करने वाला है, उसी प्रकार ये राम नाम रूपी कल्प वृक्ष आपको और मुझे सब प्रदान करने में सुलभ है। इसलिए जपिए, राम जी के नाम को जपिए। बाबा कहते हैं दंड जतिन कर भेदत है, नर्तक नृत्य समान, जीतहु सुन मन ही सुनहि अस रामचंद्र के राज। राम जी के राज्य की व्यवस्था ऐसी सुंदर है कि राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में रह गया। सन्यासी दंड धारण किए हुए हैं। सुरताल का भेद केवल नाचने गाने वालों के लिए है और जीतने का तात्पर्य मन इंद्रियों को जीतने जैसा है। हम और आप श्रवण करते हैं कि राजनीति में साम दान दंड भेद ये 4 शत्रुओं को जीतने के उपाय हैं, किंतु राम राज्य में कोई शत्रु रह ही नहीं जाता। आप विचार कीजिए, जैसा संत महात्मा कहते हैं, जिन्होंने गाया उन्होंने अनुभव किया कि जब जिह्वा से राम 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 पुकारा जाता है तो जीव निष्पाप हो जाता है, निर्दोष हो जाता है, समस्त अपराधों से मुक्त हो जाता है, काम आदि जो शत्रु हैं वह स्वतः शांत हो जाते हैं। तो विचार कीजिए, राम राज्य में कोई शत्रु नहीं रहेगा। कहने का तात्पर्य कि जब जिह्वा से राम 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 की रटना में और आप लगाएंगे तो फिर ये जो विषय विकार, ये जो 5 शत्रु हैं आपको और मुझे परेशान नहीं करेंगे। आपकी और मेरी किसी से शत्रुता नहीं रह जाएगी। नाम के प्रताप से, राम जी के चरणों का आश्रय लेने के प्रभाव से मैं और आप शत्रुओं से हीन हो जाएंगे। कोई शत्रु आपका और मेरा जीवन में रह नहीं जाएगा। किसी प्रकार का कष्ट आपके और मेरे जीवन में नहीं होगा। आप और मैं निश्चय ही राम नाम रूपी कल्प वृक्ष का सेवन करने के कारण जो चाहे सो जीवन में प्राप्त कर लेंगे। बाबा कहते हैं कोपे सोच न पोच कर करहि निहोर न काज, तुलसी परमति प्रीति की रीति राम के राज। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रामचंद्र के राज्य में प्रेम की रीति सीमा तक पहुंच गई। ऐसा प्रेम जो असीम हो, इसे न तो किसी को क्रोध करने पर कोई चिंता करता है, न अपकार करने की कोई बात होती है। सब एक दूसरे से प्रेम पूर्वक रहते हैं, काम करने का किसी पर कोई एहसान नहीं जताता और सब एक दूसरे की सहायता करते हैं। देखिए, राम राज्य में प्रवेश करने की आप और मैं पात्रता पाएंगे राम 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 रटने पर। और जब जिह्वा से इस राम रस का आप और मैं पान करने लग जाएंगे तो संकेत रूप में गोस्वामी जी ने कहा कि आपका और मेरा क्रोध शांत हो जाएगा। आप और मैं अपने हृदय में प्रेम सिंधु को प्राप्त कर लेंगे, राम जी की कृपा को प्राप्त कर लेंगे। मैं और आप हर एक में राम जी के स्वरूप को निहारते हुए, सबको राममय जानते हुए, प्रभुमय जानते हुए, सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जो गोस्वामी जी ने कहा कि जब राम 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 कहकर हम और आप हर एक में राम को देखने लग जाएंगे तो निश्चय ही शत्रु का भाव, क्रोध का भाव आप में और मेरे में समाप्त हो जाएगा। हमारे ये जो शत्रु है स्वतः नष्ट हो जाएंगे और राम 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 जपने के प्रताप से मैं और आप राममय हो जाएंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने राम राज्य में प्रवेश पाने की जो जो पात्रता बतलाई, वे सब पात्रताएं निश्चय ही आपको और मुझे प्राप्त हो जाएंगी। आवश्यकता राम 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 जपने की है। रटते रहिए, जपते रहिए, निश्चय ही राम 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 जपने से आप और मैं राम राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। निश्चय ही आपका और मेरा कल्याण हो जाएगा। जय श्री हरि।